great job. Give him a big round of applause. Yeah, thank you, Shubhajit, for Actually, he called me such lovely fantastic words. and all. And so, you still get the same fees, okay? Now, let me ask you a question. This may half your fees or double your fees. अब आप हम दोनों में ज़्यादा हैंडसम कौन है? सोच लीजिए है सुधांशु देखो ये- देखो देखो, अगर तुम्हें लगता है क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे उल्टा भी ट्रू है डिम्पी जी, उल्टा भी ट्रू है। ये इनसाइड से ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये इनसाइड से ब्यूटीफुल है, मैं आउटसाइड से ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, चलिए। But on a serious note, Sudhanshu, it's an honor and privilege to talk to you. I've seen you Thank on you. the screen, and I had the good pleasure of chatting with him for the last 45 minutes. And first of all, मेरे को पूछना चाहिए कि without googling, don't look at your phone. इनकी उम्र क्या होगी? What do you think is Sudhanshu's age? 42? नहीं यार, इतनी नहीं है। 48 नहीं, 42 से 48 पे जा रहे हैं। 43, 46, okay, 35. You are bang on. So he's only 1 year younger than me. So thank you, Sudhanshu. So पहली बात तो आप he turned 50 last year. Yeah. So that's the reason I asked this question. Yes, you're the nearest. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यू वर द नियरेस्ट, बिकॉज आप मुझे बहुत समय से देख रहे होंगे और आपने अंदाजा लगाया होगा। हाँ। नहीं, पर्सनली नहीं, screen कभी तो पे, कुछ तो screen देखा होगा, पे। काम किया है तो थोड़ा हाँ। बहुत तो देखा होगा, कम से कम चेहरा तो याद होगा, नाम नहीं याद होगा तो कुछ भी याद नहीं है आपको। So, फिर भी आपने कह दिया कि मैं बाहर से खूबसूरत हूँ, अंदर से नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो गया? So, हो सकते हैं। and what, we put labels on people, we do, all of us do, I hire people, I work with them, I have to do their appraisal, so I have to judge them, I have to find something wrong, what they can improve. Similarly, you can be both beautiful from inside and outside, like me, okay, Shubha? But the I reason completely agree with that. But yes, जिनकी बीवी उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं वो खुद दे लेते हैं अपने आप को, तो ऐसा होता है. But on a serious note, the reason I asked about his age is I also talked to him, and while Devika gave me the questions to prepare, I think after I talked to him, I realized that the topic is so suited for him. He's truly multifaceted. He started a true boy band very early. Then he got into acting, producing. But ये उत्तराखंड से है, the land of gods, Devbhoomi, we call it Devbhoomi. So we'll come to your acting, your screen presence, your success. But how did you cultivate this inner practice? You were talking a lot, Shiv, to Palak, and you're deeply spiritual. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेडिकेशन या जो एक समर्पण आता है भगवान के प्रति या जिसको भी आप मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम लोग शायद ये शब्द समझ पाए, बट ये प्रारब्ध होता है। Preordained, for those whose Hindi तो is not that strong. तो ये हमारे कार्मिक साइकिल का मुझे लगता है एक हिस्सा होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं, अगर सपोज़ मेरे परिवार में मेरे माँ बाप हैं और मेरे एक बड़े भाई जो कि हैं और मैं हूँ, हम दोनों भाई एक ही घर में जन्मे हैं, लेकिन उनकी सोच मुझसे बहुत अलग है और वो किसी एक शक्ति में विश्वास रखते हैं बट उसको नाम नहीं देते। उनकी सोच मुझसे इतनी अलग है कि हम लोग की कई बार बहस भी हो जाती है इस मामले में, विश्वास के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये शायद प्रारब्ध है, क्योंकि मेरे अंदर का जो विश्वास था, जो समर्पण था भगवान के प्रति, वो बचपन से था। और ऐसा नहीं था कि मेरे घर में, हालांकि मेरे जो दादा का घर था, मेरे फादर का घर था, उसमें बड़ा सा घर था, तो एक कमरा पूरा पूजा के लिए और उसके लिए डेडिकेट किया होता। तो सारे मेरे चाचा बुआएं सब लोग सुबह सुबह, ब्राह्मण परिवार था तो बैठ के घंटियाँ बजती थी, घंटों तक पूजा चलती थी। तो वो भी मैंने देखा है और मेरे बड़े भाई ने भी देखा है। उसके बावजूद भी जब मैं नैनीताल में रहता तो मुझे अभी तक याद है कि बचपन से ही मेरा एक इंक्लिनेशन था शिव के प्रति, एंड इवन बजरंगबली।
तो शिव के प्रति मेरा इंक्लिनेशन क्यों था ये मुझे पता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेन किया गया था, पर मेरा झुकाव था। और एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया 2007 के पास जब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि अपने आप ही मेरे जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मैंने अपने आप को महाकाल जो उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उनके समक्ष पाया, और वहाँ मैं उनको समर्पण हो गया और पूरी तरह से समर्पित हो गया। तो वो दिन है और आज का दिन है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बस वही चला रहे हैं उंगली पकड़ के। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को डिफाइन करना या उसको बता पाना कि ऐसा क्यों है बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है वो उसको समझ में आती है। तो मुझे लगता है ये प्रारब्ध है। Absolutely. In fact, I must tell you, non-believers are also believers. Because believers believe there is God, they're sure there is God. And non-believers are sure too that there is no God. Right, Shiv? Absolutely right. So actually, believers and non-believers are two sides of the same coin, so to say, on a philosophical level. And second is, I was going to talk just before the awards about this book, which I've sent to Subhranshu. I should have carried it, but for some reason I couriered it. I would have saved courier money, given it to you. It's a book called Fluke. And I did give it to Luke, but that's another story. It says that we give too much credit to ourselves for our success. But success is a fluke. Serendipity, you can call it, accident, whatever, chance, sanjog, prarabdha, अगर आप भगवान में believe करते हैं. And you know the best example, if Donald Trump hadn't ducked that day, the world would be a very different place than what it is today in almost every way. So, according to astrologer, you know, Dimpy ji बोल रही थी अभी जुपिटर का ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है और आगे और भी ऐसा होगा. You know, he has an explanation I don't have. But the fact is, in life everything is preordained, right? That's what they say. But we don't know what is preordained, so we work at it. We give it our best. Now, let me start by asking you, there is a difference between spirituality and religion, being spiritual and being religious. What is your definition of spirituality and what is your definition of being religious? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये मानता नहीं कि रिलीजन अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें बिना एक दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आध्यात्म, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है, आध्यात्म जो है उसका मतलब है कि आप अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, अपने कॉन्शियस से जुड़े होते हैं। आप चाहे कितनी भी भीड़ में बैठे हो, यू आर अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस. You are not going to be sucked in by the atmosphere or the ambience, or you will enjoy it, you will see it, but you are existing with your conscience at that point, or at any given point in time. और क्योंकि आप हमेशा सनातन में सिखाया गया है कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी मेरे अंदर ही भगवान है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, सब कुछ. तो अपने अंदर भगवान है तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म और रिलीजन यानी धर्म, जिस धर्म को हम लोग बिलोंग करते हैं, वो धर्म ये नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है. धर्म हमारा हमारे सनातन में बहुत सारी उसकी अलग अलग वैसे तो डेफिनेशंस हैं, बट एक मेन चीज़ ये है कि धर्म हमारा पीस है, धर्म हमारा कर्म है, और हम लोग ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ प्री ऑर्डेंड, या जो डेस्टिनी जिसको हम लोग बोलते हैं कि यार हमारी जो डेस्टिनी है वो हमको मिल ही जाएगी चाहे हम बैठे रह जाएं, ऐसा नहीं सिखाता हमारा धर्म. तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि आपका कर्म ही आपका धर्म है. अगर आपको अपनी लगता है कि ये डेस्टिनी या मुझे वहाँ पहुँचना है,
तो आपको कदम रखने पड़ेंगे, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बड़े आंधी आएंगी, तूफान आएगा, या कुछ भी आएगा, कुछ भी जो जीवन में आम तौर पे बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं, उनको झेल पाने के लिए आपको अध्यात्म की ज़रूरत होती है। Absolutely. है ना? Especially, I would say we can do this debate on religion and spirituality, but I'd say religion can be a path to being spiritual. Like मैं और आप हिंदू हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं, but I'll tell you, I went to a convent school in Old Gurgaon. I grew up in Old Gurgaon, and we used to go to a church because I went to a convent school. And for a long time, because my parents would go to a temple on a Tuesday and bundi bante the, So, that's how, whatever your parents do, those habits come, So it's a tool. And, my mother was deeply religious. My father is religious, but he's not ritualistic. He believes that, apna karma theek karo. I am very religious. My wife is religious, but she doesn't go to the temple as often as I do. So I think everyone has their own definition. But let me come to the entertainment industry. You come from an industry where there is lots of pressure, of performance, there is comparison, there is constant feedback you get from your audiences. It's truly a pressure cooker. How have you survived in this industry for so long, more than almost 3 decades, if you take your band and then subsequent presence on television? So what has been your mantra? There has been ups and downs. I think I've been very lucky in terms of what I've gone through in life. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन ने मुझे बहुत सिखाया। तो जब भी वो टीचर्स डे आता है या जो 5th September को होता है। हाँ, तो मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे लाइफ को हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ, बिकॉज मैरिड हैं आप तो। मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे। आप यही फर्क है। तो वो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे नहीं मैं डाल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में बोलता हूँ। तो मैं हमेशा लाइफ को हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ, बिकॉज लाइफ ने ही सब कुछ सिखाया है। और आज जो भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, वो शायद मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी है कि आप अगर उसको नहीं समझ पाए तो आप ज़िंदगी भर नहीं समझ सकते। बट इतना आप समझ लें कि आध्यात्म अपने आप से जुड़ना है, अपने कॉन्शियस से जुड़ना है। तो जब आप अपने एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देख लेते हैं या देख पाते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज़ जिंदगी में डिफिकल्ट नहीं हो सकती है। उतार चढ़ाव भी, कोई उतार चढ़ाव। How do you deal when something doesn't happen as per your expectations? There is let's say I'll ask you to talk, recite a poetry that you've written, but suppose you acted in a movie and you don't get the responses you wanted as much. You still get adulation and people appreciate your work, but you don't really get what. और भी अपनी लाइफ में हर इंसान की अपने से आशाएं होती हैं। There are expectations. We set benchmark for us, right? We compare. So how do you deal with that? And in entertainment, I come from the media industry. Before Business World, me and Naval, we built a company we called Exchange for Media, which is the #1 website on advertising, marketing, media. And one of the problems in people's businesses is people are so competitive and they're so jealous. I have to say that in the media, I know every anchor that matters in this country, and they're so jealous of each other. I end up praising one and I can see the body language of the other. So how do you deal with this industry where there is constant comparison, you're on a watch all the time? I think यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि there is so much competition and you'll not always succeed and you have to make peace with it. The only thing that can keep you going is, I think, consistency and patience and perseverance. You have to be at it. मैंने ये सीखा है कि यार मेरी, जैसा आपने बोला, like you rightly said, कि कोई चीज़ आती है, आपकी बहुत सारी expectation होती है, आपको लगता है यार ये
कमाल हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा, मेरा गाना सुपर हिट हो जाएगा, या मेरी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, मेरा शो सुपर हिट हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से वो नहीं चल पाता है। यू हैव टू क्विकली एक्सेप्ट दैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्विकली एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, बिकॉज you must understand that there is a better plan for you, and maybe you need to put in better efforts to get something or to achieve something better. It is all how you train your mind. It is all about keeping yourself positive. It is all about keeping your ambition in the right place. You sound like a true Virgo. Yeah, No, so I think it is he is a Virgo. yeah, almost, yeah. No, you're a Virgo. The 22nd August, so it's 21st August is cusp. 22nd August. Yeah. So I think it is very important that you must understand it at the earliest, that there will be failures, and you must understand that failure is the best thing that can happen to you, because with failure you learn and you understand what not to do. Beautiful. Yeah. So there is a book I read. It's called The Last Lecture by Randy Pausch, and in that he says Randy Pausch was a professor at Carnegie Mellon University, and he one day discovered that he had terminal pancreatic cancer, and he had 6 months to live. So he did a last lecture. You must watch it. You'll love it. But basically he says, experience is what you get when you don't get what you want. So nothing is a failure. Everything is an experience. Rahul Gandhi is getting a lot of experience these days, but that's another day, another story. दूसरी चीज, from the book Fluke, I want to share this story. उसमें बहुत सारी खुश, very happy stories. This is not a happy story. My life is full of examples like this. I want one or two examples like this. There's a story that on 9th September, whatever year that was, a girl and a boy, they work for the same company but in different cities. They were meeting in New York, and the girl and the boy are seeing each other. They work in a company and they met and they're seeing. And the girl carries a new t-shirt, new tie for her friend. And when he comes, he's wearing a certain shirt, and she says, this tie doesn't look on that good. So he says, okay, I'll go and change the shirt. So he goes to his hotel room because he's not in New York. She's in New York. And he's ironing his shirt so that he can wear the tie on a matching shirt. And the girl goes to the office. The office is in Twin Towers. The planes hit the Twin Tower, and she dies, and the friend is saved. So, Prarabdha, it is predestined, but it is also serendipity. Donald Trump, I can tell you so many things in my life have been. Give us some stories from your life where things have happened miraculously. Positive stories. So I'll tell you what. There are a lot of positive things happening in your life. There are a lot of negative things happening in your life. But I think it is always the combination of both that happens. There is, either something negative happens for something positive to happen. I'll quickly tell you the life-changing experience that I had in 2007 that I mentioned earlier. When in 2007, I was sitting with a friend of mine at a coffee shop, open air, on a terrace. And while talking, I suddenly started trembling. And जैसे हिंदी में बोलते हैं हाथ पाँव फूलना, वो शुरू हुआ. Suddenly मेरी palpitation, एकदम my heart was beating outside the chest and I couldn't breathe beyond this point. So I got very scared. My friend got scared. He was a director, writer, and he rushed me to the doctor. He rushed me to the hospital. We got our ECG done and everything. वो सब देखा, but everything was normal. Nobody could figure out, not even the doctors. Then we realized that it was a panic attack. And when that panic attack happened, in a matter of, I would say, a few seconds, mentally, I was, it's like you have been planted in a dark space somewhere where everything around you is dark and you are suspended midair, you're just falling and falling with no ground to touch. I was in chronic depression in a matter of few seconds. From that day, my life, I think, changed for the better. I would tell you why.
Because when that happened, I was completely isolated from the rest of the world, from everybody around me. Nobody could understand what I'm going through because people were not aware of what mind would go through, or what mental health is, or what depression could be, or what panic attack or a severe panic attack like that could do to you or to your state of mind. So I got isolated completely with the rest of the world, and what happened was that is the time when my inward journey started. Okay? I started talking to myself, and I realized कि इतने सालों से, इतने वक्त से जो मेरे कॉन्शियस पे या मेरी अंतरात्मा पे जो परतें जमी हुई थी, the layers of all the worldly things and the complexities, whatever, so many things, there's so many layers on your conscience, you forget to be in touch with yourself. You don't realize what the real you is. So that incident helped me get in touch with my conscience. I started talking to myself. And let me tell you, I was fortunate enough that is the time when I was directed towards Mahakal. When I reached Mahakal through a childhood classmate of mine, I reached there, and I actually know that there was something that happened there, and I know it was Sakshat Bhagwan himself who I met there. And there's a very solid reason behind that. वो story कभी बाद में सुनाऊंगा. But so that is the day when all this happened, and over the next 4 years, I did not take even a single medicine to cure myself, because I surrendered myself to him and I said, you are my strength, you are going to pull me out of it. I will work on myself, you just pull me out of it. 4 years it took. 4 years I was out of it completely, with no trace of any sort of depression or a mental health problem. And also I became that whole period of 4 years while I was having this inward journey, I realized that when I came out of it, I was a better person, I was a better human being, and on top of it, or the best thing out of this whole thing was I became a better actor. Wow, beautiful. I think you have a beautiful story and a beautiful attitude. जी मैम. हम दिप्पी जी आप एक दो प्रश्न हाँ. ये 2007 की बात है. You become a guinea pig on our clinical research. Okay. Praveen, my friend, I don't know where is he. Yeah, wherever he would go meet some big people with me, big not in size, some fit people also I know like you. But he would, and some were very big who would not open up. I don't want to drop their names. But he would take, because of me and also the way he is, he is doing a book on palmistry. So, he told me. सबके हाथ के फोटो लेता था. And so, his book is coming out. It's called My Seventh House, right? Right, you changed the name. Okay. Relationship, sorry. Yes. So ये भी ऐसे काम करते हैं. But you're a very positive person. I met you sometime an hour back, and Devika gives me these sessions with celebrities every year. I met Dr. Batra one day last year, and I was overthinking. I'll put it like this. मैं डिप्रेशन तो मैं वर्ड बिलीव ही नहीं करता हूँ. मेरे को पता है लो एनर्जी होती है, जैसे मैं कम सोया हूँ आज रात को, या कई बार एंजाइटी भी नहीं यूज़ करता हूँ, बट होती है एंजाइटी. आई नो इट्स एंजाइटी. आई मीन इवन एट माई एज आई हैव सम, there is an anxiety to be on time sometimes. There's an anxiety about bigger things in life, but क्या, today इन्होंने मुझे बोला कि अपनी इमोशंस सबड्यू मत करो. I didn't tell him what was in my mind. He's wiser. He didn't ask me. But he basically says, go and talk. Jo bhi hai, baat karo. Live your life. In nutshell, I'm not telling you the whole thing. Do you believe you lived your life well? Does your wife also believe that? पहली बात तो it's not always that there is a Dr. Batra here and there both. Yes. उनके स्विस बैंक का अकाउंट का नंबर दोनों के बीच में हुए कॉन्वर्सेशन को मैं कैसे नकार सकता हूँ. बट आई थिंक ये जो लिविंग योर लाइफ वेल वाली जो बात है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है भाई. बिल्कुल. गुड हेल्थ, जेन्युइन पीपल इन योर लाइफ. पैसा भी इम्पोर्टेंट है. अच्छा जीवन. ट्राई टेलिंग दैट टू योर वाइफ बट एंड किड्स बट मैं अच्छे जीवन की बात कर रहा था. तो
अच्छा जीवन जो होता है वो उसका अर्थ बहुत अलग होता है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये अच्छा जीवन जो होता है ये बहुत अर्ली एज में नहीं समझ में आता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तब आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि यार जीवन में खुशी देने वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग होती हैं और बहुत छोटी होती हैं और बहुत वो पैसे से ख़रीदी नहीं आती हैं और बहुत इनवैल्यूएबल होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये धीरे धीरे करके जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, आप यू नो यू पास अ सर्टन एज, यू पास सर्टन एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार वो चीज़ क्या है जो आपको खुशी देती है। तो अच्छा जीवन वो होता है जो जहाँ पे आप ये पहचान जाएं कि कौन सी वो छोटी छोटी दो चार चीज़ें जो आपके दिल को वाकई में सुकून Beautiful. देती हैं और Absolutely. आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा सुख पहुंचाती हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कर लिया, आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी अपार्ट मुझ फ्रॉम सरेंडरिंग टू द लॉर्ड? मुझे आई थिंक जो दो एक बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के कुछ ऐसी बातें करने में बड़ा सुकून मिलता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। दीज आर यूनिवर्सल। कोई एजेंडा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बेमतलब की वाहियात बातें। उससे जो मेरी आत्मा को सुकून पहुंचता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये दिस इज वन ऑफ द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। जैसे म्यूजिक मुझे बहुत खुशी पहुंचाता है। ये म्यूजिक तो रियली एक कोई गाना अपने बैंड से, या भी कुछ आप लिखते भी बहुत हैं, सो यू आर एन एक्टर हु राइट्स, हु कंपोजेस हिज ओन म्यूजिक, हु राइट्स हिज ओन लिरिक्स। मैंने अभी अभी एक गाना कंपोज किया हाँ, अपनी थोड़ा ही सुनाइए बैंड के ना। लिए। नहीं, वो गाना अभी सुना नहीं सकता हूँ चलिए, क्योंकि वो अभी अभी कंपोज किया है। जब आएगा तो बताइएगा। बाय द वे, एक्सचेंज फॉर मीडिया इज अ वेबसाइट कॉल्ड loudest.in. It's on the business of music, and we used to do a huge conference which brings the music industry and the musicians together. It's called Music King. This year we'll bring it back. तो आपको बुलाएंगे उस पे? कभी बुलाइए बैंड ऑफ नहीं, उस पे बॉयज। बुलाएंगे बिल्कुल। We'll perform for you and your people. That done. Would love to. So but पुराना एक कुछ आपने लिखा हो, आप पोइट्री भी लिखते हैं तो कुछ पोइट्री सुनाऊं या गाना सुनाऊं, जो आप कहेंगे। देखिए, आइदर और क्यों होता है लाइफ में। जी, लाइफ फिर आप डिम्पी जी की तरह बात कर रहे हैं कि आप आउटसाइड से ब्यूटीफुल हैं, आप इनसाइड से हैं। Why can't you be both? Just because I don't have hair, please don't stereotype me. Some people in the room know me well, and I'm very interesting. Okay, but I'll leave it at that. You know. Yes. a bit of both. अच्छा, तो मैं एक छोटी सी अपनी पोइट्री भी कहीं से निकालूं, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या होता है, मैं पोइट्रीज नॉर्मली लिखता हूं और फिर मैं भूल जाता हूं, तो मुझे देखनी तो ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि वो एक भाव आता है जो मन में आता है एकदम से और फिर गायब हो जाता है। वो उसको मैं शब्दों में उतार देता हूँ, फिर उसके बाद उसको भूल जाता हूँ। तो एक पोइट्री डेफिनेटली मैं आपको एक पुरानी कलेक्शन में से सुनाता हूँ। ये मैं एक बार दुबई करीब आज से 1.25 साल पहले हॉलिडे पे था फैमिली के साथ, और मेरी फैमिली जो थी वो हम लोग दुबई JBR में ठहरे हुए थे मैरियट में, तो वो लोग नीचे गए हुए थे, मैं अकेला अपने कमरे में था। उसका लाउंज ऐसे लगता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गए आप। इतने लोग होते हैं वहाँ पे। हाँ, होते हैं, करेक्ट, राइट। बट वहाँ से ऊपर से व्यू बड़ा अच्छा होता है, तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी दिखती हैं, समुद्र भी दिखता है और वो दुबई व्हील भी दिखता है। तो मैंने वहाँ पे खड़े खड़े जब मैं बाहर देख रहा था खिड़की से, तो ये कुछ लाइनें लिखी थी। भीड़ में भी अकेली हैं इमारतें, भीड़ में भी अकेली हैं इमारतें, शोर में भी खामोश हैं इमारतें, न जाने कब से खड़ी हैं मंजिल बन के, लेकिन फिर भी राहों से बहुत दूर हैं इमारतें। कुछ ऊंची हैं कुछ नीची हैं इमारतें, लेकिन फिर भी आसमान छू रही हैं इमारतें। क्या बात है। अब लगता है बस दूर से ही अच्छी हैं ये इमारतें, अब लगता है बस दूर से ही अच्छी हैं इमारतें, जो ले जाएंगी उस फलक तक मुझे, बस मेरी रहबर हैं वही मेरी इबादतें। क्या बात है। Give him a big round of applause. Beautiful. Let me ask my last question and bring in the audience if there are one or two questions we already. Sudhanshu, कोई गाने की डिमांड कर रहा है? हाँ, गाना भी सुना दीजिए।
आई ऑल्सो सिंग बाय द वे, बट मैं तब गाता हूँ जब 600 लोग बुलाओ और 1000 लोग आ जाते हैं, तो मैं गाता हूँ तो 500 हो जाते हैं, तो बिल ज़्यादा नहीं आता है. तो इफ यू नीड समबडी लाइक दैट प्लीज कॉल मी. बट अभी आज आपके इनसे लिए गवा दो लीजिए. लाइनें, आपके लिए 2 लाइनें. नहीं नहीं, मैं आज वैसे भी ऑडियंस कम है, तो ऐसे मत करिए. ठीक नहीं, ऐसे कोई नहीं. Audience अभी कम है, मैं इसलिए मुझे फ्री में नहीं गाता हूँ. गवा मैं रहे हैं ये. डिम्पी जी, मैं फ्री में नहीं गाता हूँ. तो सुधांशु जी आपका ये. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से निकले, ये मोह मोह के धागे मेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. थैंक यू. Beautiful. Thank you, Sudhanshu. Uh, I just want to ask my last question. See, today 15% of Indian, this is diagnosed, so maybe undiagnosed ज़्यादा भी हो सकती है. Indians are suffering from mental health issues. हमें तो हमारी उम्र में पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होती है, सब वर्ड मालूम ही नहीं थे, राइट? हो सकता है हो भी, बट यस देयर वर लो एनर्जी. पहले उसको बोलते थे दुखी हूँ. हाँ, मे बी यही बात भी है. उदास हूँ, दुखी हूँ, यू नो, आज मूड नहीं है. इस में भी राइट है. हाँ, ठीक बात है. बट हाउ डू people who are dealing with, let's say, disappointment, people are dealing with failed, you know, expectations from people around them, people who are dealing with loss of their loved ones. What's one trick to be able to be emotionally more resilient and deal with such things? Of course, surrender to God is one. What is there a mantra that you can give to all of us? I think we should start valuing life a lot more and take it more seriously than we do. Because आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है. You know, I'm depressed. I'm really depressed. You know, everybody is using these words so casually कि मेरे ख्याल से ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि डिप्रेशन इज़ समथिंग दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू. एंड अगर आपको वाकई में है तो उससे डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि अपने अंदर अगर आप विश्वास जगा लेना, विश्वास एक बहुत ही हल्के में यूज़ किया हुआ टर्म है, बट विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा एंकर करके रख सकता है. वो कभी भी आपको मेंटली इतना बिखरने नहीं देगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए. तो किसी भी चीज़ में विश्वास हो, वो अपने अंदर विश्वास हो, अपने आप के ऊपर विश्वास हो, या किसी दोस्त पे विश्वास हो, या भगवान में विश्वास हो, विश्वास, फेथ is a very powerful tool to fight any negative thought in your life. Beautiful. Vishwas, that you always, I say the 3 H's in life. One is hard work or hustle. Second is definitely humility. Jitna aap humble hoenge, people will, collaborate with you. You will be easy on yourself. And last is what he said, hope. We all live on hope. I am also going to grow my hair longer than yours. I live on that hope. But on a serious note, I want to end with a story which I read 5 odd months back. My mother passed away exactly 6 months back. And one of my ex-editors, she sent me a book written by Adam Grant and Sheryl Sandberg. And the story was that Sheryl Sandberg's husband one day has a stroke and he dies. They're on a holiday. And so Adam is telling her that it could have been worse. And she says, how could it have been worse? My husband is dead. What worse? So he said, Sheryl, he used to take her every morning, the 3 children, they have 3 children, to the hospital, or to the school. Imagine he had the stroke while he was driving the car. What would happen to the children?
So she suddenly said, "Thank God." So in life, if you have to be grateful always. Shukrana. I don't want to sing Baba Bulle Shah's lines, but I do listen to them, where there was a fakir who was always grateful for whatever he had. So we have to be grateful for whatever God gives us while we strive for more. If you're grateful, whatever you have, you enjoy it better. So Sudhanshu, thank you for making today's conversation meaningful and deep and real. Please give him a bigger round of applause. Thank you so much. Thank you for